हाय फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी हिस्ट्री का भाग 13 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला नंबर क्वेश्चन जो 91 से शुरू हो रहा है। दोस्तों, ये जो वीडियो है एक प्रैक्टिस सेट की तरह है, टेस्ट की तरह है। तो अगर आप टेस्ट देने के इच्छुक हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपने स्कोर को ज़रूर बताइए कि आप 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही अटेंड किए हैं, और ईमानदारी के साथ बताइए, क्योंकि यहाँ पे ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। आप कमेंट कर बता देंगे कि हम 19 सही किए थे, लेकिन ईमानदारी नहीं रहेगी तो कोई फ़ायदा नहीं। किए तो आप 10 रहेंगे लेकिन बताएंगे 19। तो ऐसा ना करें, आपका जितना सही हो रहा है उतना बताइए। आपको ये रहेगा कि आपको कितना मेहनत करनी है, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि आप कितने पानी में हैं। इस तरह हम हवा में उड़ते रहते हैं और सोचते हैं हम पेपर निकाल लेंगे। पेपर करने के बाद जाने के बाद जब पेपर में बैठते हैं तो हमारा क्वेश्चन ज़्यादा सही नहीं हो पाता है, जबकि हम उस सब्जेक्ट से हर चीज़ क्वालिफाई रहेंगे तब भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिस सेट नहीं किया है। तो ये प्रैक्टिस सेट है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स आप कितने किए हैं ईमानदारी के साथ। और आप लोग अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से करते रहें, तैयारी में थोड़ा भी चूक ना हो, ये आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। तो आप लोग अपने तैयारी को करते रहिए। ये नहीं कि हमारे चैनल के अलावा और किसी को देखते रहिए, सुनते रहिए। और हम तो ये सजेस्ट करेंगे कि आप किताब ज़्यादा पढ़ें जिससे कि आपका प्रैक्टिस ज़्यादा हो सके। हाँ, खाली टाइम जब मिलता है तब वीडियो देखा करिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ज़्यादातर आप किताबें पढ़िए और वीडियो प्रैक्टिस सेट के लिए ही देखिए, ठीक है। और सब चीज़ें तो आप देखने में ज़्यादा टाइम जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम को व्यर्थ जाने से रोकते हैं। इधर है 91 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक सदस्य था? कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक सदस्य था, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है पी आनंद चारलू, ऑप्शन 2 है फिरोज शाह मेहता, 3 है आनंद मोहन बोस, 4 है सुब्रमण्यम अय्यर। तो आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक सदस्य थे। आगे देखिए 92 नंबर क्वेश्चन। टेट जेल ने किस पोप के कार्यकाल में क्षमा पत्रों की बिक्री की? टेट जेल ने किस पोप के कार्यकाल में क्षमा पत्रों की बिक्री की? ऑप्शन 1 है जूलियस द्वितीय के समय, एलेक्जेंडर प्रथम के समय, एलेक्जेंडर द्वितीय के समय और लियो 10 के समय। तो आंसर जो हो जाएगा लियो 10 हो जाएगा, लियो 10वां हो जाएगा आंसर। लियो 10वां के कार्यकाल में टेट जेल ने क्षमा पत्रों की बिक्री की, 10वां नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नांकित स्वतंत्रता सेनानियों में से इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है श्याम जी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन 2 है राजा महेंद्र प्रताप, ऑप्शन 3 है कर्नल आलकाट, ऑप्शन 4 है रास बिहारी बोस। आंसर जो जाएगा 1 के साथ जाएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है दोस्त। आगे चलते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन से खलीफा हिजरी सन की स्थापना से संबंधित है? कौन से खलीफा हिजरी सन की स्थापना से संबंधित है? ऑप्शन 1 है उस्मान, 2 है उमर, 3 है अबू बकर और 4 है अली। तो आंसर जो जाएगा 2 के साथ जाएगा उमर। उमर एक खलीफा हैं जो हिजरी सन की स्थापना की, ठीक है, उमर। अगला क्वेश्चन है 95। एलेन बलिंग एक्ट 1933 क्या था? एने बलिंग एक्ट 1933 क्या था? ऑप्शन 1 है
इस एक्ट ने हिटलर को अधिनायकवादी शक्तियाँ प्रदान की। 2 है, इस एक्ट ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को $300 मिलियन सार्वजनिक कार्यों पर व्यय करने के लिए अधिकृत किया। ऑप्शन 3 है, इस एक्ट ने मुसोलिनी को वेटिकन सिटी का इटली के राज्य में विलय करने हेतु सक्षम बनाया। और ऑप्शन 4 है, इस एक्ट ने स्टालिन को सुप्रीम सोवियत को नज़रअंदाज करने की आज्ञप्ति जारी करने में समर्थन किया। तो कौन सा हो जाएगा? तो आंसर पहला हो जाएगा, इस एक्ट ने हिटलर को अधिनायकवादी शक्तियाँ प्रदान की। एनेबलिंग एक्ट 1933 क्या था? तो इस एक्ट के तहत हिटलर को अधिनायकवादी शक्तियाँ प्रदान की गई। आगे देखिए 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नदिया जिले के गोविंद ग्राम में नील आंदोलन आरंभ किया? निम्नलिखित में से किसने नदिया जिले के गोविंदपुर ग्राम में नील आंदोलन आरंभ किया? ऑप्शन 1 है हेमचंद्र कर, ऑप्शन 2 है दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास, ऑप्शन 3 है हरिश्चंद्र मुखर्जी व सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन 4 है दीनबंधु मित्र। तो आंसर जो हो जाएगा 2 सही हो जाएगा, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने नदिया जिले के गोविंदपुर ग्राम में नील आंदोलन प्रारंभ किया। और जो ये दीनबंधु मित्र जो हैं, इन्होंने नील दर्पण नामक पुस्तक को लिखा है। आगे देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, हेनरी कोट ने किस पद्धति का आविष्कार किया था? हेनरी कोट ने किस पद्धति का आविष्कार किया था? ऑप्शन 1 है आलोडन भट्ठी का, ऑप्शन 2 है लोहे से इस्पात बनाना, और ऑप्शन 3 है डामर की सड़क, ऑप्शन 4 है टायरों का वल्कनीकरण। तो आंसर जो हो जाएगा 1 सही हो जाएगा, आलोडन भट्ठी। आलोडन भट्ठी का आविष्कार किया था हेनरी कोट ने। हेनरी कोट ने आलोडन भट्ठी पद्धति का आविष्कार किया था। ऑप्शन 1 सही है। अगला देखिए 98 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानवतावाद के लिए सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानववाद के लिए या मानवतावाद के लिए सत्य नहीं है? ऑप्शन 1 है मानववाद मनुष्य के केंद्रीय दर्शन है, सही बात है। यूरोप में पुनर्जागरण ने मानववाद व तर्कवाद को जन्म दिया, सही बात है। मानववाद को शेक्सपियर के साहित्य में अभिव्यक्ति मिली, मानववाद को शेक्सपियर के साहित्य में अभिव्यक्ति मिली, ये भी सही बात है। ऑप्शन 4 है मानववाद ने समाज से सभी प्रकार के शोषण का अंत कर दिया। तो दोस्तों ये वाला गलत आंसर है, ये सत्य नहीं है, हमको सत्य जो नहीं था वही बताना था, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे देखिए 99 क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन दिख गया होगा, आंसर बताइए। ऑप्शन 1 है सुरेंद्र शाही, ऑप्शन 2 है टीटू मीर, ऑप्शन 3 है बिरसा मुंडा, ऑप्शन 4 है तिरोत सिंह। तो आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। आंसर आपका 4 हो जाएगा दोस्तों। आंसर आप लोग लिखते रहिए कॉपी पर। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, किसने सेना को दशमलव प्रणाली पर गठित किया? किसने सेना को दशमलव प्रणाली पर गठित किया? ऑप्शन 1 है अटीला, ऑप्शन 2 है अलेक्जेंडर, ऑप्शन 3 है चंगेज खान, ऑप्शन 4 है शर्लमेन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका 3 सही हो जाएगा, चंगेज खान। तो 3 आंसर सही हो गया। चंगेज खान ने सेना को दशमलव प्रणाली पर गठित किया। आगे देखिए 101 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसियों की सहायता से 1765 में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हुई।
फ्रांसीसियों की सहायता से 1765 में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी ये आपको बताना है। बिदनूर में, सेरा में, सुंडा में, डिंगीगुल में। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों डिड्डीगुल में। तो आंसर जो हो जाएगा 4 सही हो जाएगा, डिड्डीगुल। ठीक है। फ्रांसीसियों की सहायता से 1765 में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना डिड्डीगुल में हुई थी। आगे देखिए, गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार यूरोप में किस स्थान पर किया। गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार यूरोप में किस स्थान पर किया। ऑप्शन 1 है बवेरिया, ऑप्शन 2 है मेन, ऑप्शन 3 है बर्लिन, ऑप्शन 4 है वेस्टफेलिया। तो आंसर जो हो जाएगा आपका 2 सही हो जाएगा, मेन। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, मेन। अगला क्वेश्चन 103, 1857 के विद्रोह के पश्चात निम्नलिखित में से कौन नेपाल चला गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको शायद सभी लोग बताएंगे। 1857 के विद्रोह के बाद निम्नलिखित में से कौन नेपाल चला गया। ऑप्शन 1 है लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहिब, कुंवर सिंह। तो कौन चले गए थे। तो आंसर आपका 3 सही हो जाएगा, नाना साहिब। नाना साहिब 1857 के विद्रोह के बाद नेपाल चले गए। आगे देखिए 104 नंबर क्वेश्चन, आरंभिक होमोसेपियंस के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। आरंभिक होमोसेपियंस के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। एक क्वेश्चन हम अलग वीडियो में पहला या दूसरा जो हिस्ट्री का बनाए थे उसमें बताया गया है, जब एशियंट से संबंधित क्वेश्चन करा रहे थे उसमें हम कराना इसलिए छोड़ दिए दोस्तों क्योंकि उसमें रिस्पांस कम मिल रहा था। तो हम सोचे हिस्ट्री कम लोग देख रहे हैं इसलिए हमने थोड़ा बनाना छोड़ दिया था। लेकिन आप लोग के मांग के वजह से हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं और प्रयास करेंगे कि हम डेली कम से कम 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो भी हो एक वीडियो तो लाएँ, जिससे आप लोगों का प्रैक्टिस होता रहे। आरंभिक होमोसेपियंस के प्रमाण प्राप्त हुए यूरोप से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, एशिया से। तो कहाँ से हुए थे। तो आंसर हो जाएगा अफ्रीका से। आरंभिक होमोसेपियंस के प्रमाण प्राप्त हुए थे अफ्रीका से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन तथा तर्क, दोनों की सहायता से सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। तो यहाँ पे देखते हैं कथन क्या कर रहा है। 1917 की बोल्शेविक क्रांति को मानव सभ्यता में मील का पत्थर माना जाता है। ये आपका अभिकथन है। और तर्क क्या है, मानव समाज पर इसका असर वैश्विक था जिससे सभी प्रकार की असमानताओं के खिलाफ आवाज़ उठाने और लड़ने के शोषित और वंचित जनता को प्रोत्साहित किया। तो इसमें से आप देखेंगे दोनों सही है। बोल्शेविक क्रांति जो रूस में हुई थी, ठीक है, तो उस समय इसने एक काम किया था कि सभी लोगों को एकजुट किया और असमानताओं के खिलाफ आवाज़ उठाने की इनको प्रोत्साहन किया लोगों का। और उसी का एक प्रकार से रूप अब भारत में भी देखने को मिल जाता है जिससे कि हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर है तो ऑप्शन 1 सही हो जाएंगे। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर परीक्षा में अब देखने को मिलेगा टीजीटी पीजीटी में। आगे देखिए 106 नंबर क्वेश्चन, 1916 में बम्बई स्थित प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कौन सा व्यक्ति जिम्मेदार था। 1916 में बम्बई स्थित प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कौन सा जिम्मेदार था, कौन व्यक्ति जिम्मेदार था। ऑप्शन 1 है दादा भाई नौरोजी, 2 है DK कर्वे और 3 है GK गोखले और 4 है BM मालाबारी। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा आपका हो जाएगा 2 सही। कौन, DK कार्वे। कौन आंसर हो जाएगा, DK कार्वे। तो ये आंसर हो जाएगा, इसको आप नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर, फिर आ गया कथन टाइप का। स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आंसर देना है। स्वराज पार्टी का गठन
काकीनाडा कांग्रेस अधिवेशन के दौरान हुआ था। काकीनाडा कांग्रेस अधिवेशन के दौरान हुआ था, ऐसी बात थी क्या। दूसरा है कथन आपका विचार है, CR दास व मोतीलाल नेहरू ने 1919 एक्ट के तहत विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत की थी, जबकि राजागोपालाचारी और उनके समर्थकों ने इसका विरोध किया था। तो अब कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 सही है, या ऑप्शन 2 सही, या ऑप्शन बी सही है, या ऑप्शन सी सही है, या ऑप्शन डी सही है। तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा वो बी, बस बी वाला सत्य है, ऊपर वाला गलत है। तो आंसर बी सही हो जाएगा। अगला है 108 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसका जो आंसर आपको दिख रहा होगा वो है ए वाला सुमेलित नहीं है। गणेश घोष अलीपुर षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं है, बाकी के सब तीनों के तीनों सही है। आगे देखिए 109 क्वेश्चन, अलेक्जेंडर केरेंस्की था। अलेक्जेंडर केरेंस्की था, क्या था। अक्टूबर क्रांति से पूर्व रूस की अस्थायी सरकार का प्रमुख। ऑप्शन 2 है, लेनिन का विश्वास पात्र जिसकी सहायता से जार को सिंहासनच्युत किया जा सके, सिंहासन से हटाया जा सके। ऑप्शन 3 है, जार की सेना का प्रमुख। और ऑप्शन 4 है, जोसेफ स्टालिन का सलाहकार। तो आंसर जो हो जाएगा वह पहला नंबर सही हो जाएगा। अक्टूबर क्रांति से पूर्व रूस की अस्थायी सरकार का प्रमुख था अलेक्जेंडर केरेंस्की। आगे देखिए 110 नंबर क्वेश्चन और शायद आखिरी क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का प्रारंभिक लेखन प्राप्त हुआ है। मेसोपोटामिया का प्रारंभिक लेखन प्राप्त हुआ है मिट्टी की तख्तियों पर, जैतून की पत्तियों पर, कांस तख्तियों पर, पत्थर के फलकों पर। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये सही हो जाएगा, मिट्टी की तख्तियों पर मेसोपोटामिया का प्रारंभिक लेखन प्राप्त हुआ है। तो किस पे हुआ है, मिट्टी की तख्तियों पर। आंसर 1 सही हो गया। तो फ्रेंड्स ये 20 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो 1% पसंद आई है या थोड़ा भी पसंद आई है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। जितने लोग देखेंगे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना सही किया। आप लोगों के कमेंट का हम बेसब्री से इंतज़ार करते रहेंगे और करते हैं। जो लोग कमेंट करते हैं, किसी दोस्त ने बताया था कि 201 आंसर नहीं है फ्रेंड्स, वो 201 ही आंसर है। आप लक्ष्मीकांत की बुक को, जो राज्यपाल है, राज्यपाल वाले में जाइए और वहाँ पे आप पढ़िए। वहाँ पे आप लक्ष्मीकांत का जो राज्य व्यवस्था का जो बुक है वहाँ से आपको तथ्य मिल जाएंगे। वो 201 ही आंसर होगा। अनुच्छेद 201 ही राज्यपाल क्या करता है, उसको राष्ट्रपति के लिए रख देता है किसी भी विधेयक को विचार विमर्श के लिए। तो वो उसी में है 201, 200 नहीं होगा, क्योंकि हम कमेंट कर भी आपको बता चुके हैं। तो दोस्तों आपने कमेंट कर बताया, गलती निकाली, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन वो गलती नहीं थी, लेकिन हम ये कहेंगे कि इस जो यूट्यूब चैनल है इस पर बात विमर्श होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरफ से बस जो कम्युनिकेशन हो एक तरफ से हो, कम्युनिकेशन का स्रोत दोनों तरफ से होना चाहिए। गलतियां हमसे भी होती है और गलतियां आगे भी होगी। ऐसा नहीं कि हम गलती नहीं करेंगे, बस हम प्रयास करेंगे कि हम गलती ना करें। तो दोस्त आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट कर हमारे गलतियों को बता रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग का हमेशा स्वागत है। ये चैनल आपका ही है, आप लोगों का चैनल है, ठीक है। आप लोग भी इस चैनल के पार्टिसिपेशन है, आप लोग ही हैं। जैसे कोई कोचिंग होता है तो उसमें क्या होता है, टीचर और जो स्टूडेंट होते हैं उनके बीच क्या कम्युनिकेशन होता है, अच्छे से होता है। टीचर्स भी गलत करते हैं, बच्चे भी गलत करते हैं, तो यही हम लोग हैं और इसमें तो सभी लोग जुड़े हैं। तो आप लोग बता सकते हैं कि कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, हमारी आवाज़ भी अच्छी नहीं आती है कभी कभी। तो मतलब ये सब चीज़ें हैं, लगातार जब बोलते हैं तो कोई चीज़ फंस जाता है, बोलने में गला सूख जाता है, ऐसी चीज़ें होती है। तो इसलिए तो दोस्तों आप लोगों को तहे दिल से दोबारा एक बार शुक्रिया, नमस्कार।